Hello students, this is Abhishek Agnihotri, your marketing teacher from Springdale College PLV. In previous session, we discussed about some important marketing concept about PLC, that is product life cycle. हम लोगों ने ये भी बात की थी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस स्टेज में क्या क्या स्ट्रेटजी एक मार्केटर को अपनानी चाहिए. All these things we discussed in last video. Okay, and in this video we will learn about packaging and labeling of a product. Okay, as you see on the screen that it is a PDF shared on your screen, that is same as provided by CBSE. All right, in introduction there is packaging can be defined as an art, science and technology of preparing goods for transport and sales. Packaging as an industry has two sectors: those who prepare the packaging material and those who convert these material into packages. ओके, तो इसमें दो तरह के सेक्टर हैं जो वर्क कर रहे हैं. एक तो जो लोग पैकेजिंग मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं और दूसरा जो पैकेजेस में इन मटेरियल्स को पैक करते हैं. ओके, सो टू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड थ्रू दिस इंडस्ट्री. Alright, new packaging material are fast replacing old ones. A good packaging conveys the quality of the product which is distinct from value of the product. जो अच्छी कोई भी पैकेजिंग, जो गुड क्वालिटी की पैकेजिंग होगी वो आपको एक विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू से अलग डिफ्रेंशिएट करती है किसी दूसरे प्रोडक्ट से. ऑल राइट, एट्रैक्टिव पैकेजिंग इज and also an efficient point of purchase and stimulate publicity for sales. तो इसकी बात कर लेते हैं कि पैकेजिंग का क्या वर्क है, उसके बारे में बताया जा रहा है. पैकेजिंग जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है एंड इट अट्रैक्ट द पब्लिक विच फाइनली रिजल्ट्स इन अ huge market share for a marketing company. All right, it has been observed that packaging is an important advertising means helping in carrying message from marketer to consumer. Yes, of course, पैकेजिंग की फॉर्म में हम लोग जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने कंज्यूमर के लिए वो उसके थ्रू एक एडवर्टाइजमेंट अपील भी होती है पैकेजिंग में आपकी, जिससे कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. पैकेजिंग एज अ फंक्शन हैज़ टू सेपरेट डायमेंशंस. पैकेजिंग के फंक्शन की बात की जाए कि पैकेजिंग हम लोगों के लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, क्या क्या काम करती है, तो हम लोग बात करेंगे. फर्स्ट इज द फिजिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट रिलेटेड टू द आर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एसोसिएटेड विद द बायर बिहेवियर. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस की डेफिनेशन जब पढ़ी थी तो उसमें लिखा था पैकेजिंग इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एन आर्ट. साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे पैकेजिंग का डेवलपमेंट किया जाता है. ऑलराइट, इट इज़ अ साइंटिफिक वर्क. एंड अगर हम लोग आर्ट की बात करें तो क्रिएटिविटी जो भी पैकेजिंग के टाइम पे शो की जाती है दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट. ऑलराइट, सो वी कैन फाइनली से पैकेजिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दैट यू हैव टू एलेबोरेट दैट पैकेजिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑल्सो, तो आप लोग ये दोनों फंक्शन लिख के इसे जस्टिफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट वी कम टू पैकेजिंग कॉन्सेप्ट. पैकेजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन मोस्ट केसेस मार्केटर डिफाइन पैकेजेस एट 5th P of marketing. It provides an enhanced value to the product and there are 3 levels of material packaging. Yes, of course, अलग अलग आप लोग लेयर देखते हो. एक तो प्रोडक्ट की इमीडिएट पैकेजिंग होती है, उसके बाद में एक सेकेंडरी पैकेजिंग होती है, उसके बाद में क्या होता है, अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपने मटेरियल को सेंड करना है तो हमें उसके ऊपर एक टर्सरी पैकेजिंग या फिर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग भी करनी पड़ती है. सो पैकेजिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 levels, that is A is a primary package, second is secondary packaging and third is tertiary packaging or transportation packaging. Packaging may be primary which refer to the product's immediate means container. जो भी आपका पैकेजिंग है, जैसे आप अगर बिस्किट की बात करें तो बिस्किट के ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन दिखती होगी जिसमें बिस्किट पैक होता है. दैट इज अ इमीडिएट कंटेनर ऑफ दैट बिस्किट. ऑलराइट, सच एज पेट बॉटल, टेट्रा पैक,
कैन और बॉक्स, इस टाइप की पैकेजिंग जो होती है वो क्या होती है, प्राइमरी पैकेजिंग। एक्चुअली अगर सिंपली हम लोग डिफाइन करें इसे तो ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की जो इमीडिएट पैकेजिंग होती है, जिसके अंदर वो एक्चुअल प्रोडक्ट पैक हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी मतलब इमीडिएट पैकेजिंग। बिस्किट के लिए जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो सकती है जो उसके ऊपर रैप की गई होती है। वाटर बॉटल की केस में अगर हम बात करें तो इमीडिएट पैकेजिंग इज बॉटल, बॉटल के ऊपर लेबल हम लोग बाद में लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। टेट्रा पैक, जैसे कि आप फ्रूटी का जो पैक देखते हो जिसमें स्ट्रॉ पड़ी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड टेट्रा पैक। टेट्रा पैक भी उसकी क्या है, इमीडिएट पैकेजिंग, क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट क्या होता है, लिक्विड फिल किया जाता है। केन एंड बॉक्स, केन कोल्ड ड्रिंक के केस में यस, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, इमीडिएट पैकेजिंग केन की फॉर्म में होती है, जो जार जैसा होता है छोटा सा, दैट इज द इमीडिएट पैकेजिंग। सो वी कैन से ऑल दीज टाइप ऑफ पैकेजिंग आर a part of primary packaging. If we talk about secondary packaging which refers to additional layer of protection that are removed once the product is ready to use. अगर आपको एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट को क्या करना है, यूज़ करना है, तो आप इमीडिएट पैक जो सेकेंडरी पैकिंग है उससे पहले आपको उसे बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग शेविंग क्रीम की बात करें तो शेविंग क्रीम में क्रीम की इमीडिएट पैकेजिंग जो होती है वो आपकी क्या होती है, ट्यूब, जिसके अंदर क्रीम फिल की जाती है। वो ट्यूब क्या हो जाएगी, प्राइमरी पैकेजिंग। और जिस गत्ते के डिब्बे में उसे पैक किया जाता है वो क्या कहलाएगी, सेकेंडरी पैकेजिंग, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ऑलराइट, तो जब इमीडिएट पैकेजिंग के ऊपर से जो लेयर प्रोटेक्शन के लिए चढ़ाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। आई होप यू आर अंडरस्टूड about the concept of primary and secondary packaging. The different level of packaging type and importance would vary with the nature of product, whether FMCG, durable, consumable, इंडस्ट्रियल एंड लिक्विड प्रोडक्ट। जिस तरह का प्रोडक्ट होगा उसी तरह की उसकी सेफ्टी के लिए पैकेजिंग डिसाइड की जाती है। वेदर विच टाइप ऑफ पैकेजिंग वी आर गोइंग टू यूज़ in which type of product, that is a very important thing that we have to think about marketing our product. Okay, it would also differ on distance over which it has to transport. ये कितनी दूर तक जाना है हमारा मटेरियल, उसके हिसाब से भी पैकेजिंग क्या करती है, डिफ़र करती है। अब आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, जैसे अगर आप कोई बड़ा आइटम जैसे LED TV अगर आप ऑनलाइन वो करते हो, ऑर्डर करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, दूर से होके आता है। सो इसकी पैकेजिंग में जो फाइनल पैकिंग होती है उसके ऊपर से एक और बबल पैकिंग की जाती है, जिससे ट्रांसपोर्ट में कोई किसी तरह का डैमेज ना हो किसी भी प्रोडक्ट में। ओके, आप देखते होंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो गत्ते की पैकिंग के अंदर कुछ थर्माकोल की शीट के साथ भी रैप किए जाते हैं, जिससे उसमें क्या हो, कोई भी डैमेज ना हो। तो हम लोगों ने प्राइमरी पैकिंग में देखा कि द इमीडिएट पैकेजिंग विच इज डायरेक्टली इन टच विद ओरिजिनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग। फॉर सेफ्टी ऑफ दैट प्रोडक्ट देयर इज अ अपर लेयर ऑन द प्राइमरी पैकेजिंग, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। जैसे कि हम लोगों ने शेविंग क्रीम की बात की थी, तो शेविंग क्रीम में भी क्या था, प्राइमरी पैकेजिंग ट्यूब था, और गत्ते का जो डिब्बा होता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी पैकेजिंग। और अगर शेविंग क्रीम को हमें एक्सपोर्ट करना है, कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सारे बॉक्सेस को एक लार्ज बॉक्स में रैप करके और टर्सरी पैकेजिंग के अंदर पैक कर देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इसको इसीलिए कहा जाता है कि किसी प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जब भी किसी तरह का कोई हम लोग पैकेजिंग करते हैं, एक्स्ट्रा रैपिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड टर्सरी पैकेजिंग। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोल ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या क्या वर्क करता है हम लोगों के लिए एज अ मार्केटर। Marketing is an important element in the formulation of marketing plan, as it adds promotion and performs the role of passive salesman in addition to protecting the product. प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो
अपील, एक प्रमोशनल अपील अपने साथ में लिए हुए होती है। जैसे कि आप अगर किसी FMCG प्रोडक्ट को देखते हो किसी शॉप में रखा हुआ, तो आप उसकी पैकेजिंग से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो बजाय उसके प्रोडक्ट के। सपोज़ किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी है, पेट बॉटल ज़्यादा अच्छी है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक पैक है, तो आपको वो पेट बॉटल अट्रैक्ट करती है अगर, तो आप उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए भी तैयार रहते हो, बिकॉज इट इज़ फॉर इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर प्रोडक्ट। आप बिस्किट की पैकेजिंग देखते होगे, जो बिस्किट्स आप देखते होगे, कुकीज़ देखते होगे, तो उसमें कुकीज़ थोड़ी कॉस्टली रहती है इन कंपैरिजन टू बिस्किट। किस लिए? क्योंकि उसकी पैकेजिंग में कॉस्ट अकर होती है कंपनी की। तो पैकेजिंग में एक प्रमोशन अपील भी होती है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ पैकेजिंग। नाउ फर्दर वी आर टॉकिंग द प्रोडक्ट पैकेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रमोशनल फंक्शन establishing meaningful communication with the consumer, designing the product package according to the changing customer preference and attitude will enable the marketers to push the product. Okay, तो एक प्रमोशनल अपील भी होती है पैकेजिंग के अंदर, और दूसरा कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग और उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो चेंजेस करता है प्रोडक्ट में मार्केटर, वो भी इम्पॉर्टेंट रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर लिया जाए कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप लोग जो मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो, कच्ची घानी का तेल, ठीक है, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक लीटर की जो पैकेजिंग होती थी वो डायरेक्ट एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जैसी होती थी, यू कैन होल्ड इन हैंड। बट अगर 2 लीटर की पैकिंग की बात करें तो उसका शेप इतना बड़ा होता है दैट यू कैन नॉट लोनली होल्ड इट बाय योर हैंड। ओके, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, ऊपर ढक्कन में उसका हैंडल दे दिया था, लेकिन वो हैंडल बाद में क्या हुआ, ब्रेक होने लगा। तो उन्होंने चेंजेस किए, एक काम किया, बॉटल में ही एक हैंडल दे दिया एंड दे गेव द शेप ऑफ अ जग। जैसे जग में साइड में हैंडल होता है तो उस टाइप का हैंडल दे दिया, क्योंकि उसे किसी में अगर पोर करना है, किसी में तेल को डालना है तो उसमें भी आसानी रहेगी। ओके, एक तो बॉटल आपके हाथ से स्लिप नहीं होगी, और दूसरा अगर ऑयल को उसमें पोर करना है किसी भी बर्तन में तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। सो दीज आर द चेंजेस विच आर डन बाय अ मार्केटर फॉर कन्वीनियंस ऑफ customer. All right, this is also a very important role of packaging. Consumer packaging is also intended to offer better convenience to the consumer and protect product from pilferage and damage. It has been estimated that unit value realization can increase with good packaging. अगर ये बात भी देखी गई है कि अगर पैकेजिंग को अच्छा किया गया या फिर उसमें कोई एनहांसमेंट किया गया या इम्प्रूवमेंट किया गया, देन इट विल डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ऑलराइट, इवेंचुअली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग हम लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, दैट वी विल अंडरस्टैंड अंडर दिस topic. Initially, packaging was considered as production related function and activity, while in current context, packaging has completely changed due to competition. Competition market में इतना है कि पैकेजिंग की वजह से कई लोग एक्स्ट्रा, जो कस्टमर हैं हमारे, वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं। बट द थिंग इज दैट प्रोडक्ट शुड अट्रैक्ट योर कस्टमर। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की वजह से कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि packaging industry has taken a separate form of industry. New development packaging have forced marketing managers to focus on packaging and designing. अब आप लोग देख सकते हैं कि पैकेजिंग का इतना स्कोप हो गया है that people have formed many new companies for just preparing the packaging material for their clients. जैसे कि आप सैमसंग का मोबाइल या फिर किसी अदर कंपनी का मोबाइल देखेंगे तो उसकी जो पैकेजिंग का जो कार्टन होता है और उसका डिज़ाइन होता है, जिससे आपकी बैटरी अलग रहे और चार्जर अलग बॉक्स में रखा रहे, तो उसका जो होल कॉम्बिनेशन होता है, तो वो कौन डिज़ाइन करता है, वो एक्चुअल में किसी मोबाइल कंपनी के द्वारा डिज़ाइन नहीं किया जाता है, ना वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्कि वो लोग उसे आउटसोर्स करते हैं और पैकेजिंग मटेरियल का प्रोडक्शन एक सेपरेट कंपनी करती है, दैट इज कॉल्ड द वेंडर कंपनी ऑफ ओरिजिनल कंपनी। ऑलराइट, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसी तरह से पैकेजिंग के लिए, जैसे कुछ आप लोग कॉस्मेटिक्स की कंपनी की अगर बात करें,
आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑफ दोज कंपनीज, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डूइंग दिस प्रैक्टिसेस ओके इन मार्केट। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे फार्मूला बाहर ना जाए, लेकिन उसकी पैकेजिंग के लिए जो ट्यूब्स वगैरह हैं या फिर कोई कार्टन है, दैट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड बाय सम अदर कंपनी, वो किसी अलग कंपनी से बनवाते हैं। ट्यूब कहीं और बनता है और उसकी जो फिलिंग होती है वो ओरिजिनल कंपनी में होती है, और उसकी जो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है वो कहीं और प्रिपेयर होती है ओके। सो पैकेजिंग इंडस्ट्री हैव टेकन ए सेपरेट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, एंड नाउ पीपल आर willing to pay extra amount for having a good packaging material। तो आप लोग देखते होंगे, पहले जिन लोगों को अगर ध्यान हो तो पहले मोबाइल जो है वो बहुत ही, जो अच्छे मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन होते थे वो बहुत बड़े कार्टन में एक में पैक होके आते थे, जैसे आपका स्वीट का बॉक्स होता है उस तरीके से। तो उसमें सेपरेट एक जगह चार्जर रखा होता था, एक जगह आपका डाटा केबल, एक तरफ मोबाइल, और उसे हैंडल करने में प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअल में वो पार्ट्स जो थे वो सेपरेशन के लिए उसमें कुछ नहीं दे रखा था पैकेजिंग में। तो अब आप देखते होगे एक छोटा सा बॉक्स आता है जिसके अंदर आपका जितने भी मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं आपके मोबाइल के, वो सारे रखे होते हैं ओके। तो इस तरह से क्या हो गया, पैकेजिंग की कॉस्ट भी कम हो गई, क्योंकि पैकेजिंग का साइज छोटा कर दिया उन लोगों ने और बॉक्स को थोड़ा सा गहरा कर दिया, जिसकी वजह से आपका मोबाइल अलग सेपरेट रहेगा और बाकी जो उसकी एसेसरीज हैं दैट विल बी केप्ट इन अ सेपरेट बॉक्स। तो ऐसे ही धीरे धीरे क्या होता है, पैकेजिंग में कई कंपनीज एनहांसमेंट करती जा रही हैं, एंड यू आर गेटिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग। We can discuss it point wise. First you can see on the screen, it provides information about product। तो सबसे पहला फंक्शन तो या इम्पोर्टेंस यही है किसी पैकेजिंग की कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। उसके आप लोग जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हो तो देख के समझ जाते हो कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे चिप्स का अगर पैकेट आप लेते हो तो उस पर ऊपर ही पटेटो बने होते हैं या फिर उसका कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिससे आप देख के समझ जाओ कि ये इस टाइप का प्रोडक्ट है, ऑलराइट। उसके ऊपर एक ग्रीन और रेड कलर का सिंबल बना होता है जिससे आप ये समझ जाएं कि ये नॉन वेज है या फिर वेज है, और उसे हैंडल कैसे करना है। हाँ, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जब भी आप रेफ्रिजरेटर लाते होंगे तो उसमें आपको एरो बना हुआ दिखता होगा अप साइड की ओर, तो उसमें डिनोट किया जाता है कि बॉक्स का जिस साइड अपर एरिया है उस साइड क्या है, फ्रिज का हेड है। फ्रिज को इस तरह से पकड़ें कि आपका फ्रिज का बेस जो है वो नीचे की ओर रहे और हेड ऊपर की ओर रहे। तो उसमें एरो बना के वो लोग इंडिकेट कर देते हैं कि हाउ टू हैंडल योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है। कई पैकेजिंग मटेरियल्स में आप जैसे नमकीन वगैरह के पैकेट्स में देखते होगे एक एरो बना होता है और स्टिचिंग का मार्क्स टाइप का बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड परफोरेशन। तो वो लोग पहले से बता देते हैं कि यहाँ से इस प्रोडक्ट को ओपन करना है ओके, सो दैट योर प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट शुड नॉट बी डैमेज, ऑलराइट। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ब्रांड नेम। ब्रांड नेम पता चलता है, यस, क्योंकि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कंपनी की यही रहती है कि कंपनी के ब्रांड की एक अच्छी इमेज पब्लिक में बने। सो फॉर मोस्ट प्रायोरिटी इज ब्रांड शुड बी इन बोल्ड on the packaging material. Third is it assist in protecting the product. Yes, of course, आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे रेफ्रिजरेटर है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो हमें पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है कि आपको प्रोडक्ट के बॉक्स को इस तरह से रखना है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो। उसमें पहले से इंडिकेशन दिए होते हैं कि बॉक्स का टॉप इस तरफ है और बॉक्स का बॉटम इस तरफ है, सो दैट योर प्रोडक्ट शुड नॉट बी डैमेज्ड ओके। इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट हैंडलिंग। प्रोडक्ट हैंडलिंग में भी हेल्प करता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले जो एलईडी टीवी स्टार्टिंग में बॉक्स में आती थी, सो बॉक्स डिड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ग्रिप, उसे पकड़ने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था ओके। उसके बाद में आप चाहे एलईडी मतलब डेस्कटॉप की बात करें या फिर एलईडी टीवी की बात करें, दोनों में एक हैंडल टाइप का देना शुरू कर दिया है, सो दैट यू कैन होल्ड द बॉक्स वेरी इजीली okay। So it provides handling ease। next is it aids the promotion of product के promotion के बारे में भी दिया होता है। कई पैकेजिंग मटेरियल्स के आप देखते होंगे उसके ऊपर कंपैरिजन दिया होता है कि अदर प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एन प्रमोशनल टूल।
It helps in offering customer convenience and satisfaction. It helps increase in the sales of product. Yes, अगर अट्रैक्ट करती है पैकेजिंग किसी कस्टमर को तो सेल्स अल्टीमेटली इंक्रीज होगी ही. एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट थ्रू इंक्रीजिंग देयर सेल्स. तो सेल्स अगर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होगा तो आपकी सेल्स कैसे इंक्रीज होगी. सो इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ कंपनी. It contribute to safety of product. The ultimate and foremost goal of packaging is the protection of product. Other things are secondary. Okay, it contributes to safety of product. Next is it helps in storage of product. Product को कंटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है. इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. यस, आप लोग अगर किसी शोरूम में जाते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने या फिर कोई भी, सपोज आप सिर्फ एक छोटे से प्रोडक्ट की बात करते हैं, नमकीन का पैकेट लेने गए तो आपके सामने डिस्प्ले में अगर 10 तरह के ब्रांड लगे हुए हैं, देन यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ब्रांड विच इज़ वेरी कॉमन इन पब्लिक. तो आप दूर से ही देख के समझ जाएंगे हाँ भाई ये हल्दीराम का है, ये इस पीके की भुजिया है, या फिर ये है. तो इसका मतलब क्या है? इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. कंपनियों के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है ये पहचानने में हेल्प करते हैं. ओके, so guys, this is all for today's session. I hope you are able to understand by the given examples that how packaging plays an important role for a marketer in the achieving its objectives. In next if you have liked this video, then you can go on like button and like it. And if you are new on the channel, then please subscribe the channel. In next video we will come with some new concept and discuss with you. Till then, take care. Thank you.